ये आपका निज कर्म है ना। वही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख होता है, दुख होता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो भी आपको प्राप्त होता है वो आपके कर्मानुसार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः। जैसा आपने कर्म किया है, अगर दान पुण्य किया है, परोपकार किया है, तो अमीर घर में जन्म लीजिएगा, और भजन के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः। आगे क्या कहते हैं, कर्मणैव विलीयते, और अपने कर्म के अनुसार मर भी जाते हैं। और सुखम, सुख होगा, आपने सुख दिया है तो सुख होगा, आपने सुख प्रदान किया है। सबसे बड़े दाता वो हैं जो सत्संग करवाते हैं, सत्संग की व्यवस्था करते हैं। जो संसार में रच पच रहे थे, परमात्मा के विमुख थे, और उनको सत्संग सुना करके परमात्मा की ओर उसे अग्रसर करते हैं, वो सबसे बड़े दाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। सुखम दुखम, दुख दिया है तो दुख मिलेगा, और सुख प्रदान किया है आपने तो सुख मिलेगा। दूसरे को आपने भाई दिया है तो भाई मिलेगा, और क्षमा कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध किया और आपने क्षमा कर दिया। महाभारत में लिखा है, द्वाविमो पुरुषो राजम स्वर्गस्यो परितिष्ठितः। स्वर्ग से आगे चले जाते हैं दो तरह के पुरुष। स्वर्ग कितने हैं, 7 प्रकार के स्वर्ग हैं, है ना। तो महापुरुष कहते हैं, 2 तरह के पुरुष स्वर्ग से आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले लोक में चले जाते हैं। कौन कौन, स्वर्गस्यो प्रतिष्ठितः। कौन कौन, तो नीचे वाली पंक्ति आप देखिए, प्रभुश्च क्षमया युक्तो, मतलब आपके अपने आदमी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको आप दंड देंगे, दे सकते थे, मगर फिर भी आपने उनको क्षमा कर दिया। प्रभुश्च क्षमया युक्तो, मतलब समर्थ आप हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है कि इसको मैं दंड दे सकता हूं, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी आपने क्षमा कर दिया। हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर सुशोभित है, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, जब धरारा आश्रम में, बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है धरारा आश्रम, और पूज्यपाद श्रीधर बाबा वहां के व्यवस्थापक थे। ध्यान में बैठे हैं और बैठे बैठे देख लेते थे कौन चोर आया है, और बैठे बैठे कहते थे चोर आ गया है, केला चोर आ रहा है। अब बोलिए, ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि दृष्टियोग जिनका हो गया है ना, पूरी पृथ्वी में कहां क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी 50,000 योजन लंबाई चौड़ाई है। पूरी पृथ्वी 50,000, इसी पृथ्वी पर सारे देश हैं। 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस
लगभग 3.5 किलोमीटर। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी में कहां क्या हो रहा है, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्। तो पूज्य पास श्रीधर बाबा बैठे बैठे बता देते थे, देखो चोर आया हुआ है और बगीचा में चोरी कर रहा है। एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़े गए, है ना, चिनिया केला चुरा रहे थे, वो काट रहे थे। जाकर के महात्मा ने पकड़ा, और पकड़ा तो गुरु महाराज के पास पकड़ करके महात्मा जी ने लाया। अब तो बेचारा चोर थर थर कांप रहा है, अब तो पिटाई लगेगी, 10 गर्दा पिटाई। क्या गुरु महाराज कहते हैं, जब गुरु महाराज के समीप लाया गया तो गुरु महाराज कहते हैं, क्यों तुमने केला चुराया, क्यों चुरा रहा था, काट लिया था, अब ले जाता। कहा, गुरु महाराज 2 दिन से हम भोजन नहीं किए हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, हम लोग 2 दिन से भूखे हैं। तो बगल से गुजर रहे थे ना, तो चिनिया केला जो देखा ना, इसलिए चुरा रहे थे, ले जाते तो बाल बच्चे खाते, हम खाते। अब तो हम पकड़े गए, पिटाई अलग से लगेगी, केला भी नहीं मिलने को है, और घर में बाल बच्चे सब के सब भूखे रह जाएंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसको पहले दही चूड़ा चीनी 2 खिलाना, और डट करके दिया और कहा खाओ। चोर सोच रहा है कि खिला करके लगता है पिटाई करेंगे, है ना, क्योंकि 2 दिन से भूखे हैं, पिटाई तो करेंगे नहीं, जो कि बर्दाश्त तो कर पाऊंगा नहीं, तो लगता है खिला करके पिटाई करेंगे क्या। लेकिन भूख लगी है, अभी तो खा लेते हैं, और डट करके दही चूड़ा। देखिए दही चूड़ा का समय चल रहा है, अभी भी दही चूड़ा का ही समय चल रहा है। आज मैंने दही चूड़ा खाया है। खाने के बाद गुरु महाराज कहते हैं, सुनो जी, अपने महात्मा से कहा, केला बहुत भारी है, ये नहीं ले जा पाएगा, इसलिए इसको घर को पहुंचा दो। केला भी दिया, खिलाया भी, और जब पहुंचा दिया तो पत्नी को सब बात बताई चोर ने। ये बाबा बड़े महान हैं, है ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये हम चोर, इसके बगीचे में हम केला चुरा रहे थे, काट दिए थे, महात्मा पकड़ करके गुरु महाराज के पास ले गए, और मुझे दही चूड़ा तो डट करके खाए हैं, और देखो पहुंचवा भी दिया। कितने दयालु हैं, कितने महान हैं। पत्नी ने कहा, अब हम लोग चोरी चपाटी छोड़ करके गुरु महाराज के शरण में ही जाना चाहिए हम लोगों को। और कुछ दिन के बाद गुरु महाराज के पास आए और कहा, गुरुदेव हम वही चोर हैं, लेकिन हमने चोर वाला काम अब छोड़ दिया है, अब हम भी भजन भेद लेकर के मेहनत करके कमाई करेंगे और खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। गुरु महाराज दंड दे सकते थे कि नहीं? दंड देते तो क्या होता, भीतर भीतर गाली भी देते। और देखिए थोड़ी सी भी अगर समझ में बात आ गई, बहुत आदमी ऐसा होता है ना कि वो तो मेरे डर से हमको छोड़ दिया, ऐसे भी लोग होते बोलने वाले, वो तो डर गए थे वे लोग इसलिए हमको छोड़ दिया। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर आध्यात्मिकता होगी किसी जन्म की, तो ऐसे चोर सुधर जाते हैं। देखिए, और नहीं तो एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूं आपको। एक बंगाल में एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, उनका नाम था जयदेव स्वामी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे इस घोर कली काल में जयदेव स्वामी। गीत गोविंद की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के बारे में उसने वर्णन किया है। गीत गोविंद, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो
जो राजा थे वहां के राजा बहुत सेवा करते थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव स्वामी को बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे उस देश के राजा। तो जानते हैं क्या हुआ? वो आ रहे थे और कुछ बदमाशों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके हाथ पैर काट करके सूखे कुएं में डाल दिया, है ना? क्यों? तो दो चोर जो थे ना, वो चोरी कर रहे थे, जयदेव स्वामी ने देख लिया था। तो सोचा इसको मारेंगे तो नहीं, महात्मा है, इसके हाथ पैर काट करके कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि ये मर जाएगा अपने आप। राजा, उस देश के राजा घोड़े पर बैठकर शिकार करने जब निकले ना, तो उनको प्यास लगी और जा करके देखा, अरे ये तो हमारी महाराज है, जयदेव स्वामी हैं। उनको उठाया, कहा महाराज ये दुर्दशा आपकी किसने की है? कहा छोड़िए ना, मेरा प्रारब्ध था, मैंने कभी ऐसा किया होगा जो मुझे कष्ट हुआ, छोड़िए। राजा अपने अंतःपुर में लेते आए जयदेव स्वामी को और खूब बढ़िया से इलाज वगैरह करवाया। घाव तो धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन हाथ पैर कुछ नहीं। तो एक दिन जयदेव स्वामी, बहुत लंबे अरसे के बाद जयदेव स्वामी ने एक इच्छा व्यक्त की राजा के सामने में। राजा से कहा कि महाराज हमारी एक इच्छा है। राजा ने कहा महाराज कहिए, क्या सेवा हम करें? कहा मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उसमें सत्संग भी होगा, कथा भी होगी, बहुत सारे साधु महात्मा लोग आएंगे, तरह तरह का कार्यक्रम होगा, उसमें दान पुण्य भी हम करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो कहा महाराज, राजा ने कहा ठीक है, और सारी व्यवस्था राजा ने कर दी। मुंह मांगा दान देते थे, जो भी याचक आते थे, साधु महात्मा आते थे, पवित्र ब्राह्मण आते थे। पहले तो गौधन हुआ करता था ना, गौधन, गजधन, बाजीधन, गौधन, जिनके पास गायें होती थी बहुत, तो गौधन कहा जाता था। हाथी जिसके पास बहुत होते थे वो भी धन होता था, घोड़े बहुत होते थे वो भी धन होता था। तो इसी तरह से यज्ञ में दान करना चाहिए, गरीब गुरबों को, जरूरतमंदों को, साधु महात्माओं, पवित्र ब्राह्मणों को, याचकों को, दिव्यांगों को, सबों को। और इस तरह से यज्ञ चल रहा था, दान दे रहे थे। मतलब जयदेव स्वामी के तो हाथ थे नहीं, तो दान कैसे देंगे? तो जयदेव स्वामी कहते थे दीजिए दीजिए दीजिए, और राजा देते थे। और जानते क्या हुआ? वो दोनों चोर भी आया था लेने के लिए, जिसने हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया था, वो दोनों चोर भी आए। और जैसे वेश बना करके आया, जयदेव स्वामी को प्रणाम किया, और जयदेव स्वामी ने देखा, अरे ये तो वही है दोनों। जयदेव स्वामी ने कहा राजा साहब ये दोनों मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इनको अधिक दान दीजिए। चोरों ने कहा अरे तो पहचान लिया है, ये दान दिलवाएंगे कि दंड दिलवाएंगे? इनको अधिक मात्रा में दीजिए महाराज दान, मेरे पुराने मित्र हैं ये। और इतना दान दिया, इतना दान दिया कि सामान जो था वो उठा नहीं पा रहे थे। जयदेव स्वामी ने कहा कोई नहीं, हम एक बहंगी वाले को देते हैं और दोनों को दो बहंगी वाले घर तक पहुंचा देंगे। और दो बहंगी वाले को, बहंगी समझते हैं आप लोग?
बहंगी वाले को दिया और दोनों चोरों का वो दान दिया हुआ सामान वो पहुंचा रहे थे। तो रास्ते में चर्चा चली। दोनों चोरों ने उन बहंगी वालों से जो कहा और बहंगी वालों ने जो चोरों से कहा, वो बात सुनिए। तो बहंगी वालों ने, जो राजा के अनुचर थे, उनके स्टाफ थे, तो उन बहंगी वालों ने चोरों से कहा, आप दोनों से जयदेव स्वामी को बहुत लगाव है, बड़ा प्रेम है, बड़ी घनिष्ठता है, क्या बात है, क्या दोस्ती है और कब से दोस्ती है? क्योंकि जयदेव स्वामी आपके बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे थे, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये लोग बड़े महान हैं। तो उन दोनों के अंदर आध्यात्मिकता साफ जीरो मर चुकी थी। जानते दोनों ने क्या कहा उन बहंगी वालों को? अरे जानते हो हम लोगों को जयदेव स्वामी इतना क्यों दिलवाए? हाँ क्यों दिलवाए? कहा उनके जो दोनों हाथ काट लिए गए हैं, क्यों जानते हो? एक जगह उन्होंने डकैती की थी, डकैती, और हम लोगों ने देख लिया था। तो घर वालों ने पकड़ करके दोनों हाथ और दोनों पैर काट डाले और हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोगों ने कहीं कहा नहीं, इसलिए तो कहा पुराने मित्र हैं। अब देखिए जयदेव स्वामी ने क्या व्यवहार किया और उन दोनों चोरों ने क्या व्यवहार किया। वो जो जा रहे थे, इस पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी जगह पृथ्वी फट गई और दोनों चोर उसी में समा गए। फिर पृथ्वी ज्यों की त्यों हो गई पूर्ववत।